बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह ताला आज जो हमारा लाइव है वो है पेरेंटिंग के हवाले से ज़रा ज़्यादा, तो क्योंकि ये वो वाला वेडनेसडे है। आज का लाइव 3 चीज़ों पे मुबनी है, पेरेंट्स और बच्चे और हमारा गुस्से का रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ। तो मैंने 3 बातें लिखी हैं कि सबसे पहले हम बच्चों को कैसे सिखाएं कि वो गुस्सा ना करें, दूसरा हम अपने बच्चों पे जब गुस्सा करते हैं तो हम उस गुस्से को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और तीसरा हमारे पास क्या टूल्स होने चाहिए कि हम अपने बच्चों पे कम से कम गुस्सा करें या उनके इमोशन को हम वैलिडेट करें किस तरह से। क्योंकि आम तौर पे मैंने देखा है कि जो यंग बच्चों की माएँ होती हैं, एक तो वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होती हैं। मैंने ये बात पहले अब करना शुरू कर दी है कि सिर्फ प्रॉब्लम माँ और बच्चे या बाप और बच्चे के बिहेवियर या उनकी टसल में नहीं होता। एक्चुअली प्रॉब्लम जो होता है वो बहुत सारे जो आपके इंटरनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, यानी कि बाहर के इन्फ्लुएंसेस जो आपका इंटरनल टर्मोइल बन जाते हैं। यानी अगर आप थके हुए हैं, अगर आपको भूख लगी हुई, अगर बच्चे को नींद आई हुई, अगर बच्चे को भूख लगी हुई है, अगर आपको कोई बंदा या कोई बंदी आपके इर्द गिर्द आपको वैसे ही टेंस रख रहा है, अगर पुरानी कोई आर्ग्यूमेंट है जिसका आप भार उठा के फिर रहे हो घर में, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। और सबसे ज़्यादा जो सॉफ्ट टारगेट होता है वो बच्चे होते हैं। बच्चे सॉफ्ट टारगेट क्यों होते हैं? क्योंकि वो छोटे होते हैं, हम बड़े होते हैं, क्योंकि हम उन पे रोब जमा सकते हैं, क्योंकि वो हम पे रोब नहीं जमा सकते। लेकिन मैंने ये भी बहुत सुना है कि जी छोटे बच्चों को हम खुद बिगाड़ देते हैं। हाँ, हम बिगाड़ते हैं, लेकिन आपका आउटलुक बिगाड़ के बारे में और बच्चे के बारे में आज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। आई होप सो। मेरा पूरा मकसद स्पेसिफिकली ये टॉपिक करने का कि बच्चों को कैसे सिखाएं कि गुस्सा मत करो, हम कैसे सीखेंगे हम बच्चों पे गुस्सा ना करें, और फिर हमारे पास क्या टूल्स होने चाहिए कि हम एक दूसरे की जिंदगी अजीरन ना करें। तो सबसे पहले हम शुरू यहाँ से करते हैं जी, बच्चे को सिखाना है कि भाई गुस्सा ना करो। अब आप मुझे बताओ कि 6 महीने का बच्चा है, क्योंकि 5-6 महीने के बच्चे चिड़चिड़े होना शुरू होते हैं जब उनकी टीजिंग होना शुरू होती है, तो गुस्सा और चिड़चिड़ाहट, और कुछ बच्चे पैदाइशी तौर पर कॉलिक होते हैं, 3 महीने तक वो वैसे ही रोते रहते हैं, राइट। तो उसमें तो वैसे ही माँ का दिमाग फ्राई हो जाता है। मतलब मुझे उन तमाम माँओं से शदीद हमदर्दी है जिनके बच्चों को जिस किस्म की भी फिजिकल एलमेंट होती है जिस वजह से उनको सूद करना ज़रा मुश्किल होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत मुश्किल होता है। उसमें अगर आपकी हेल्प ना हो, आपका सपोर्ट सिस्टम ना हो, तो आपका जो अपना इमोशनल बैलेंस है वो इम्बैलेंस्ड हो जाता है, आपका अपना दिमाग जो है वो ख़राब हो जाता है। ठीक, ये बात हमने मान ली। बच्चे को कैसे सिखाने के बेटा आप गुस्सा ना करो, ये मैंने जानबूझ के नंबर 1 लिखा था क्योंकि ऐसा कोई टूल नहीं है। ये मैं अभी बता देती हूँ, ऐसा कोई टूल नहीं है। ये झूठी बात है कि हम बच्चे को सिखाएंगे कि वो गुस्सा ना करे। 5 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, बाज़ औक़ात 5 और 6 साल के बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट, ये बात आपको लगेगा कि रटी हुई टेप है, लेकिन इससे आज एक स्टेप आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इतने छोटे बच्चों की जो ब्रेन डेवलपमेंट होती हैं वो इस काबिल ही नहीं होती कि वो लॉजिकली बात को समझ सके। आज मैं एग्जांपल्स भी दूंगी, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स, जिससे कि आप कनेक्ट कर सकोगे। ठीक, तो बच्चे पे गुस्सा होना और बच्चे के गुस्से पे गुस्सा होना। एक बच्चा है वो एक टैंट्रम थ्रो कर रहा है, जिद कर रहा है, या री 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 लगाई हुई है। अच्छा, रियल लाइफ एग्जांपल, एक बच्चा है, आप उसको स्क्रीन टाइम से रोकना चाहते हो। वो 6 महीने का बच्चा है, वो 1 साल का बच्चा है, वो 2 साल का बच्चा है, वो 3 साल का बच्चा है। कहीं वो गया, उसने एक दफ़ा किसी स्क्रीन पे कार्टून देख लिया, किसी का मोबाइल किसी बड़े ने या किसी रिश्तेदार ने हाथ में पकड़ा दिया, बच्चे को बड़ा मजा आया, जी ओ माई गॉड दिस इज सो मच फन, मैं स्क्रीन देख रही हूँ। अब आपको पता है कि स्क्रीन टाइम के कितने नुकसानात हैं बच्चे पे, टैबलेट के कितने नुकसानात हैं बच्चे पे। सारे बच्चों पे नहीं, देखें हर चीज़ ना हर बंदे पे लागू नहीं होती, मुझे ये बता देते हैं। देयर आर चिल्ड्रन जिनको बगैर किसी वजह के बहुत जल्दी स्क्रीन टाइम देता है और बाद में उनमें स्पीच डिसेबिलिटी हो जाती है, बाद में उनमें ADHD आकर रोना शुरू हो जाता है, बाद में उनमें उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं इतने वो फायर्ड अप रहते हैं कि वो अटेंशन डेफिशिएंसी, मतलब कि उनको कुछ ना कुछ हो जाता है। बाज़ औक़ात बच्चे जो होते हैं वो ऑटिस्टिक होते हैं, उनको बोलना नहीं आता, या वो बोलना सीख रहे होते हैं, या उनको थेरेपीज नहीं मिल रही होती, या बाज़ औक़ात बच्चों को किसी और किस्म की जो है वो डिसेबिलिटी होती है। अब मुख्तलिफ माएँ या फैमिलीज़ और मुख्तलिफ बच्चे, मुख्तलिफ मिजाज और मुख्तलिफ सिचुएशंस, तो इस बात को
उस तरह से सुने कि जौन सी बात, जौन सी सिचुएशन आपके इर्द गिर्द के बच्चों पे या आपके घर के बच्चों पे लागू होती है, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए, और जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है वो अगर आप सदका जारिया के तौर पे आगे फॉरवर्ड कर दें तो कर दें। ठीक, अब एक बच्चा है छोटा घर में और वो बिल्कुल एबल है, वो नॉर्मल है, वो बल्कि इनफैक्ट किंडरगार्टन में या स्कूल में जा रहा है, और वहां पे आपने घर पे उसको बचपन से स्क्रीन टाइम दिया ही नहीं था, आपने नहीं दिया था स्क्रीन टाइम, लेकिन जी स्कूल वाले जो हैं वो स्क्रीन टाइम लगा देते हैं। जाहिर सी बात है, फिलर्स होते हैं दिन के अंदर, टीचर्स को वो फिलर्स देने ही होते हैं, तो टीचर्स जो होती हैं वो कहती हैं चलो नैप के बाद बच्चा थोड़ी सी स्क्रीन टाइम, बच्चे को जी स्कूल से लग गई आदत स्क्रीन देखने की, या किसी की तरफ आप उसको बेबी सिटिंग के लिए ड्रॉप करते हैं तो वहां से लग गई आदत अब स्क्रीन सीखने की, अब बच्चा स्क्रीन देखना चाहता है। आप बच्चे को कहेंगे नहीं नहीं देखना, हमारे घर में नहीं, आपको लगता है कि बच्चा रीजनेबल होकर कहेगा ओ अच्छा हमारे घर में नहीं देखते तो लिहाजा मैं जिद करना छोड़ दूंगा। इज दैट अ लॉजिकल अप्रोच? इज दैट अ लॉजिकल अप्रोच? इट्स अ वेरी इलॉजिकल अप्रोच। ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी है कि अगर आपको किसी को याद हो कि किसी ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अगर कभी सोडा यानी कि कोको कोला, पेप्सी, फैंटा, मिरिंडा, शानी, आई डोंट केयर व्हाटएवर सॉफ्ट ड्रिंक पी थी और उसका जो आपको टेस्ट लगा था, उसके बाद कोई आपको रोक सका है वो सॉफ्ट ड्रिंक पीने से, मां सिवाय इसके कि आपने अपने दिमाग को ट्रेन किया है अडल्ट होने के बाद, बड़े हो जाने के बाद, उसके नुकसानात सह जाने के बाद कि ये चीज़ मेरे लिए मुज़र है, इसको मुझे अपनी ज़िंदगी में कम कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। अगर आपको उस 3 साल 4 साल की एज में हर दफा आपके बड़े इर्द गिर्द आपके वो पी रहे हैं, कोको कोला पी रहे हैं या कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, टीवी पे 24 घंटों में अगर 10 दफा आप कोई ऐड देखते हो तो वो किसी ना किसी सॉफ्ट ड्रिंक का होता है, तो क्या आप पीना छोड़ देते हैं? स्कूल कैंटीन्स में मतलब कि इट्स सोल्ड, क्या आप ना खरीदते? डू यू अंडरस्टैंड कि छोटे बच्चों से ये एक्सपेक्ट करना कि आप उसे कहेंगे कि जी बाहर आपने स्क्रीन टाइम देख लिया है लेकिन घर में आके आप नहीं देख सकते, और वो बच्चा समझ जाएगा? वो नहीं समझेगा। लॉजिकली फिर आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। देन यू हैव टू गिव देम स्क्रीन टाइम, लिमिटेड स्क्रीन टाइम, ऑफ कोर्स लिमिटेड स्क्रीन टाइम, बट गिव इट टू देम। इट कैन नॉट बी कि आप उसको नहीं देंगे। और फिर उसके बाद जो मुश्किल आती है वो होता है कि जब हम उनका स्क्रीन टाइम बंद करते हैं या हम उनसे उनकी वो चीज़ वापस लेते हैं कि भाई हर चीज़ में एक मयाना रवि होनी चाहिए, तो फिर बच्चे चीखते चिल्लाते हैं और फिर हमें एकदम से टेंशन होनी शुरू हो जाती है। हम समझते हैं बच्चे हमारे तबाह बर्बाद हो गए और पता नहीं क्या हो गया इनके साथ, और ये तो बस ख़त्म, हमारी तरबियत ख़राब और हमारा मूड ख़राब, और तानेबाजी मियाँ बीवी एक दूसरे को कि तुम्हारी वजह से और तुम्हारी वजह से और तुम्हारे घर वालों की वजह से, तुम्हारे घर वालों की वजह से, तुम्हारे पसंदीदा स्कूल की वजह से, तुम्हारी टीचर्स की वजह से, यू नो यू जस्ट स्टॉप। औज़ुबिल्लाहि स्टॉप। स्क्रीन टाइम या कोई भी चीज़ जो आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करें, बच्चे को इंट्रोड्यूस हो गई हैं माँ सिवाय ड्रग्स के, नाउज़ुबिल्लाह, और शराब के, और खुदा ना खास्ता छोटे बच्चों की बात हो रही है, सिर्फ छोटे बच्चों की बात हो रही है जिनका अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, जो लॉजिकली सोच ही नहीं सकते। हमें ये बातें सारी पता हैं। आप उनसे आर्ग्यू करते हुए आप देखते नहीं हो कि हम कितने अहमकाना लगते हैं। हम 3 साल के बच्चे से, 4 साल के बच्चे से जब हम बहस कर रहे होते हैं, अगर कोई हम अपनी रिकॉर्डिंग, कभी ऐसा कीजिएगा, ये माओं को ये इनविटेशन है, कभी ऐसा कीजिएगा कि ना आपने ना अपना फ़ोन कहीं रिकॉर्डिंग पे लगा दिया और आपको चढ़ा हुआ है गुस्सा, और आप अपने बच्चे से बहस करिए, वो सारी रिकॉर्डिंग अपनी बाद में देखिएगा, आपको खुद लगेगा कॉमेडी शो था, आपको खुद हंसी आएगी। बिकॉज यू कैन नेवर विन विद योर चाइल्ड बाय लॉजिक। आप अपने छोटे बच्चे से 6 महीने से लेके तो 3 साल या 4 साल के बच्चे से लॉजिक से कभी नहीं जीत सकते हो। मतलब कि अगर आपके लेवल का लॉजिक आप उसको सिखा रहे हो तो आप बहुत कम होगा कि आप जीतोगे। आप बेसिकली बच्चे को सप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो। दबाना में कोई बुराई नहीं है, दबा लो अपने बच्चे को। बच्चे पैदा किस लिए किए हैं? रोब जमाने के लिए किए हैं। सारी दुनिया हम पे रोब जमाती है, हम अपने बच्चों पे रोब जमाते हैं, कहीं ना कहीं तो रोब निकलना है ना, ठीक है कर लो, लेकिन हर वक्त मत करो। कॉमेडी लगता है उन बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ बहस करना, पहली बात ये। तो फिर ये जो मैंने पहला जुमला लिखा था ना कि बच्चों को गुस्सा करना कैसे सिखाएंगे, नहीं करना चाहिए, ये ट्रिक क्वेश्चन था, ये ट्रिक बात थी, ये आप लोगों को रील इन करने के लिए था
कि ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे गुस्सा ना करें, ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चों के मेल्टडाउन्स नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे जिद ना करें, ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे आपसे मांगे ना कोई चीज़, ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे वो शरारत ना करें जिससे कि उनकी जान को खतरा हो। बच्चे सब कुछ करेंगे, बच्चे लर्न कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनका नर्वस सिस्टम सीख रहा है चीज़ों को। दैट इज नेचुरल। व्हाट इज नॉट नेचुरल इज टेलिंग अ 1 year old कि मुंह से ज़मीन से चीज़ उठा के मुंह में मत डालो, तो वो समझ जाएगा कि हाँ ज़मीन से चीज़ उठा के मुंह में नहीं डालनी। वो नहीं समझेगा, इसलिए नहीं कि वो बेवकूफ़ है या वो हटतरम है या वो बदतमीज़ है या वो पैदा ही आपकी ज़िंदगी अजीरन करने के लिए हुआ था, या उसको पता है कि भाई आपकी सास आपको ताने देगी तो वो चाहता है कि दादी जो है ना वो माँ की शामत लेकर आए इसलिए वो ये कर रहा है, या बाप जो है वो माँ को घूरे गुस्से से वो इसलिए नहीं नहीं, उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। उसके दिमाग में बस ये है कि ये नई चीज़ है, ये करने से पता चल रहा है कुछ कुछ मुख्तलिफ हो रहा है, मैं करके देख लूं। उसकी जान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्विच के अंदर उंगलियां दे रहा है, करंट क्या होता है उसको नहीं पता। उसको क्या समझा रहे हो आप, फिजिक्स समझा लो, करंट समझा लो, आउ हो जाएगा, आउच हो जाएगा, हुई हो जाएगी, हाई हो जाएगी, रोना आएगा। जब तक उसको करंट नहीं लगना शायद उसको नहीं समझ आएगा। लेकिन ज़रूरी है कि हम उसको करंट लगने का इंतज़ार करते रहें? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, हमारा लॉजिकल ब्रेन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो फिर क्या करें, क्या करना चाहिए? अब आते हैं पार्ट 2 पर। अब करना ये चाहिए कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि बच्चे बोलने से इंतहाई आवाज़ार होते हैं। हमारे बोलने से हम सब बहुत बहुत बोलते हैं, हम बहुत बोलते हैं। आप कभी बैठ के इस वक्त, चलो मैं इस वक्त इन्विटेशन देती हूँ, ये जितने लोग माशाल्लाह ये लाइव देख रहे हैं, मैं 30 सेकेंड्स के लिए खामोश रहूँगी। मुझे पता है लाइव में एक बड़ा लैप्स आ जाएगा, 30 सेकेंड्स एक लाइफ टाइम लगना शुरू हो जाएगा। चलो मैं 10 सेकेंड्स के लिए खामोश होती हूँ, बताओ कैसा लगता है? मुश्किल था, हाँ मैं फ्लो में बोल रही थी, मैं एक जोश में बोल रही थी, लेकिन मुझे अपने आप को रोकना पड़ा। मुश्किल था लेकिन कर लिया। ठीक, जब हम माएँ या वालिद अपने बच्चों को झिड़कने लगें, झिड़कने मतलब कि आपको पता चले कि आपको बस आपका दिल है कि पकड़ के उसको झंझोड़ दो, आपका दिल है कि पकड़ के बच्चे को पटख दो, आपका दिल है कि आप बच्चे को 2 थप्पड़ लगा के बोलो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है। यू नो, जब वो गुस्सा यूं उबलना शुरू होता है, या झुंझलाहट या हकारत या नफरत, मुझे नहीं पता आप किस इमोशन से गुजर रहे हो, मुझे नहीं पता कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कितनी है और कितनी नहीं है, लेकिन ये वो इमोशंस हैं जो थकी हुई एग्जॉस्टेड माओ में और बापों में बड़ी जल्दी एब्रप्टली आ जाते हैं। या आपको अपना स्पाउस ज़ैड लग रहा होता है बेसिकली, और गुस्सा मियाँ या बीवी पर होता है पर निकल उस बच्चे पर होता है कि है तो तुम्हारी औलाद ना, तो उस वक्त अचानक से वो तुम्हारी औलाद बन जाती है। अजीब अजीब मजाक है ये, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी परवरिश, तुम्हारा मतलब मिलके बच्चा पैदा किया यार आपने। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, उस वक्त में ये हरकत करें। दस सेकंड के लिए मुंह बंद रखें। नहीं रखा जाएगा, शुरू में नहीं रखा जाएगा, 5 सेकंड में आप फेल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम करें 6 सेकंड तक चुप रह सकेंगे, तो नेक्स्ट टाइम करें 10 सेकंड हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम करें 15 सेकंड तक, नेक्स्ट टाइम करें 30 सेकंड तक। मैं कह रही हूं कि जब बच्चे को कोई हरकत करते देखो तो अपने आप को कॉन्शियसली खामोश कर लो, बजाय से कहने के क्या कर रहे हो, मत करो, नहीं करो, नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, नो 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 नो, मत करो। मैं कह रही हूं ये सारे अल्फाज मुंह के अंदर रख लो। मैं कह रही हूं कि 30 सेकंड गिन लो। ये कहना है कहो, कोई नहीं रोक सकता भाई, आजाद मुल्क है, करो करो जो मर्जी करो, लेकिन 30 सेकंड के लिए अपने आप को रोको तो सही। रोको, रोक के देखो, कुछ होगा, यकीन जाने कुछ होगा। और वो ये है कि जो आपका इमोशनल ब्रेन एकदम से, या जो वसवास या वो जो जुनूनी गुस्सा जो था वो यूं ऊपर यूं आके एक सर पे नाचने लगा था, वो एकदम से यूं थोड़ा सा हिलेगा जरूर। वो आपका नर्वस सिस्टम कहेगा हैं तुम रुक गए हो, हैं तुम रुक गए हो, अच्छा रुकना है, अच्छा ब्रेक लगानी है, अच्छा ठीक है। योर बॉडी विल स्टॉप इफ यू स्टॉप योर जुबान, योर बॉडी विल स्टॉप, यू विल स्टॉप, ट्रस्ट मी यू विल।
ये सुनना का तरीका है, ये कोई आज की साइंस नहीं बता रही, लेकिन वो वही बात है ना कि हम दीन को तो मतलब यूं ही समझते हैं कि बस यही कई सुनी बातें हैं, ये तो कई बातें हैं, ये तो दूसरे लोगों की बातें हैं, ये तो हमारी बातें नहीं, नहीं ये हमारी बातें हैं, हम इंसान हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया, पैगंबर, नबी, कुरान इंसानों के लिए भेजे थे। इंसान थे, इंसानों के नर्वस सिस्टम जैसे इंसान थे, इंसानों को इंसानों की तरबियत के लिए भेजा गया था। सो ये वही तरीका है, लेकिन हम करते नहीं ना, हम करते नहीं। खैर वापस आओ, स्टॉप टॉकिंग। हम बहुत बोलते हैं, स्टॉप टॉकिंग। अपनी जुबान को रोकना सीखो। जस्ट बिकॉज हमारे बच्चे हमारे मातहत हैं, हमें अपने जुबान के हंटर नहीं चलाने चाहिए। हमें अपने लहजे की कड़वाहट, उनकी रूह तक में जो हम घोल देते हैं, हमें उससे इज्तनाब करना है। हमारी आवाज़ सुन के काम चाहते, बड़ा मज़ा आता है हमें बड़ा मज़ा आता है। बच्चे को ना जानबूझ के कभी भी हम टीज करते हैं, जानबूझ के एकदम से ऊंची सी आवाज़ से बोलेंगे, जानबूझ के चलते चलते बच्चे को चपेट लगा देंगे और बच्चा घबरा जाएगा। और वो जो उसकी घबराई हुई हालत है, पता नहीं अजीब मज़ा आता है लोगों को देखने में। बच्चे को यूं यूं घबरा के, यूं करके, यूं बच्चा जब सांस उसका यूं होता है तो पता नहीं, लोग हंसते हैं आगे से, पेरेंट्स हंसते हैं आगे से, बुजुर्ग हंसते हैं आगे से कि मतलब बड़ी अच्छी बात है, मेरा रोब है इस पे, मेरा रोब है इस पे। जुल्म है ये जुल्म है, ये एक माशरती जुल्म है, ये एक साइकोलॉजिकल जुल्म है। इस वजह से कोई भी बड़ा, कोई भी छोटे से इसी तरह से बिहेव करता है, चाहे वो बहन भाई हों, चाहे वो आपके घर के काम करने वाले हों, चाहे वो आपके बाहर काम करने वाले हों, चाहे वो ऑफिस में हों। व्हाई डू यू थिंक एम्पैथी क्रिएट ही नहीं हो सकती? बहुत मजा आता है देख के कि कोई आपसे डरता है। अल्लाह से हम डरेंगे ना तो हमें डराना भूल जाएगा, हम खुद ही अपनी फिक्र करना शुरू कर देंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुंह बंद कर लो, 30 सेकंड तक गिनो, अपनी जुबान का चाबुक मत चलाओ, खामोश रहो। उसके बाद बॉडी अवेयर हो जाती है। उसके बाद फिर क्या करो? वॉक अवे। किसी ने मुझे कहा था भाई एक कमरे का घर है, मैं वॉक अवे नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा यार अपने आप को बाथरूम में बंद कर लो, तो बच्चा फिर भी रोता ही चला जाएगा। मसला ये नहीं कि बच्चा रो रहा है, बच्चे का काम है रोना, बच्चे ने रोना है। आप नहीं रोगे, आप नहीं गुस्सा करोगे, आप उस सिचुएशन को मजीद खराब नहीं करोगे, आप उसको तकलीफ नहीं दोगे, आप उसको किसी किस्म के ट्रॉमे में नहीं डालोगे, खुद किसी किस्म के ट्रॉमे में नहीं चले जाओगे। आपका शायद ट्रॉमा ट्रिगर हो रहा है। हम औरतों का ट्रॉमा ट्रिगर होता है जब हम चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनते हैं, क्योंकि इट्स मर्दों का होता है। क्या अक्सर मर्द क्या कहते हैं औरतों को? मत रो, चुप कर जाओ, मत रो, चीखो मत, आराम से बात करो, नीची आवाज में बात करो। आपको क्या लगता है सारे मर्द कलेक्टिवली पूरी दुनिया में, ये पाकिस्तान के या इंडिया के या बांग्लादेश के मर्दों की बात नहीं हो रही है, या अफगानिस्तान के मर्दों की बात नहीं हो रही, कश्मीर के मर्दों की बात नहीं हो रही, ये अफ्रीका के मर्द हजरात ले लें आप, इंग्लैंड के मर्द हजरात ले लें आप, अमेरिका के, कनाडा के ले लें, अंटार्कटिका के ले लें, आर्टिक रीजन के ले लें, जहां पर भी मर्द एग्जिस्ट करते हैं, तमाम औरतों से पूछें कि मर्द कहते क्या है जब लड़ाई हो रही होती है? ऊंचा मत बोलो, ऊंची आवाज, नीची करो अपनी आवाज, ये रो मत, ये रो के बात मत करो, ये रो के मुझे मत बताओ तुम क्या कह रही हो, आराम से बताओ, आराम से बताओ मुझे तुम क्या कह रही हो, आराम से बताओ। और कुछ मर्द जो होते हैं वो खुद बहुत ज्यादा ऊंचा रोते हैं, मतलब वो खुद इतना ज्यादा हाइपर ऊंचा रोते हैं, इतना ज्यादा हाइपर, और फिर ज्यादती करने के बाद और रोते हैं कि हम कितने मिस्कीन, कितने गरीब हैं। ये टोटली, ये सारे ट्रॉमास हैं, ये सारे ट्रिगर्स हैं। कोई जानबूझ के ये नहीं करता। किसी को शायद कोपिंग मैकेनिज्म नहीं आता, किसी को शायद इस चीज को ठीक करना नहीं आता, किसी को लगता है बस यही एक तरीका होता है, लेकिन ये सारे ट्रॉमास हैं। जब बच्चे ऊंचा रोते हैं तो क्यों मियाँ बीवी आपस में लड़ पड़ते हैं? जब बच्चे जिद कर रहे होते हैं तो बच्चा तो अलग जिद कर रहा है, वहां पे जी मियाँ बीवी का एक दंगल शुरू हो गया हुआ, एक अजीब तमाशा घर में शुरू हो गया। होता क्या है? हमारे ट्रॉमास ट्रिगर होते हैं। अवॉइड कैसे कर सकते हैं? बच्चा, छोटा बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मुंह बंद करो, अपने आप को टाइम दो। दूसरा, थोड़ा सा दूर हो जाओ। बच्चे से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते हो कि बच्चा अपने आप को हर्ट कर लेगा। कुछ बच्चे अपने आप को मारते हैं, कुछ बच्चे दीवारों के साथ अपने आप को पीटते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो क्या कहते हैं, जमीन पर लोट-पोट होना शुरू हो जाते हैं, टकराते फिरते हैं चीजों से। आप चाहते हो बच्चा सेव रहे तो अपने बाजुओं और ये हाथ से उसको हर जगह से सेव करो उस बच्चे को सेव, क्योंकि वो बच्चा इमोशनली इतना
क्योंकि वो बच्चा इमोशनली इतना चार्ज है कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, तो उसको काम डाउन होने में टाइम लगो। गिन लो, अगर आपको ज़्यादा मसला हो रहा है ना तो आप वॉशरूम जाके मुंह पे ठंडे पानी के छींटे मार के आ जाओ। अगर आपको ज़्यादा मसला हो रहा है, अगर आपको हाइपर अराउजल हो रहा है, आपको नहीं समझ आ रही कि आपको कि आप कैसे इसको सॉल्व करो, या आपको ये डर लग रहा है कि लोग आपको कुछ बोलना शुरू कर देंगे, तो छुप जाओ। मुझे नहीं पता कि आपकी सिचुएशन में आपके लिए क्या करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ करो। डू सम मूवमेंट, स्टे क्वाइट, विटनेस द चाइल्ड, देखो बच्चे को, ध्यान दो उस पर और उसको ऑब्जर्व करो और देखो ये मैं इसके लिए मैं मौजूद हूं, लेकिन उसको रोको, स्टॉप करना, मुंह से बोलना, चीखना उस पर और चीखना। हम में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि जब बच्चा चीख रहा होता है, हम ज़्यादा चीख रहे होते हैं तो बच्चा और ज़्यादा चीखता है। हम सब ये बात जानते हैं। उसके बाद आप क्या करो, चौथी चीज़, हम लोगों को ये सिखाया गया, और ये वेस्ट की बात है अगेन, जब हमारी कॉलोनाइजेशन हुई, जब गोरे ने आके सब कॉन्टिनेंट पे राज किया, या जब भी किसी जालिम लीडर ने किसी भी रियाया पे राज किया है, तो उसको हंटर या चाबुक के साथ उस पर राज किया, राइट। वो इंडोनेशिया और मलेशिया वो वाहिद मुस्लिम ममालिक हैं कि जहाँ पे जब मुसलमानों ने तिजारत की तो उसको तलवार से नहीं जीता था। वहाँ जब मुसलमान जाते थे तिजारत के लिए तो उनकी इखलाकियात की वजह से मलेशिया, इंडोनेशिया जो आज हैं वो खुद ही कन्वर्ट हो गए, वो खुद ही मुसलमान हो गए। ठीक, ये एक हिस्ट्री की एग्जाम्पल, अगर हम अपनी हिस्ट्री जानें तो। इसी तरह से हमारे एक्शंस हमारे अल्फाज से ज़्यादा भारी होते हैं। बच्चे हमें मैनिपुलेट करने के लिए, हमारे बटन्स पुश करने के लिए, देखने के लिए कि ये करेगी क्या, नहीं, वो उनको आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो उनकी स्टोरी में वही बड़े इंपॉर्टेंट है, उनकी स्टोरी में वही मेन कैरेक्टर है, उनकी स्टोरी में वो ये देख रहे हैं कि मुझे मज़ा आ रहा है, वो ये देख रहे हैं कि ओह माय गॉड ये नई चीज़ है, मैं ये एक्सप्लोर कर रही हूँ, वो ये देख रहे हैं कि मुझे ये अच्छा लग रहा है। हमारी पेरेंटिंग का अलमिया ये है कि हम न सिर्फ अपने बच्चे को पेरेंट कर रहे होते हैं, हम दूसरों को प्लीज़ भी कर रहे होते हैं। तो ये बातें उस शख्स को नहीं समझ आएंगी जो ये कहेगा कि नहीं मैं तो समझती हूँ लेकिन मुझे ये नहीं करने देता, मुझे वो नहीं करने देता, मुझे मेरे बुजुर्ग नहीं करने देते, या हमारे सिस्टम हमारी फैमिली जॉइंट सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता। और ये बात मैंने पहले भी बहुत दफ़ा की है, योर लॉयल्टी लाइज विद योर चिल्ड्रन। Allah subhanahu wa ta'ala, Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then your husband, your wife and your children, ये आपकी family, that's your immediate family, that's the one that you need to take care of, and so you provide that, ठीक। अच्छा, अगर बच्चा आपकी बात नहीं सुनता तो उसकी वजह यह है कि वो बात समझने के काबिल नहीं है। अपने चिल्ड्रन को मिसबिहेवियर की एक्सपेक्टेशन दो, मतलब ये मत समझो कि मैं चूंकि बहुत एक बड़ी अच्छी कहावत है, पता नहीं कौन से कोई राइटर थे, उन्होंने लिखा हुआ था कि मैं दुनिया का बेस्ट पेरेंट था जब तक कि मैं एक्चुअल में पेरेंट नहीं बना। जब मैं एक्चुअल में पेरेंट बन गया तो सारी बातें ख़त्म, सारी स्टोरी ख़त्म हो गई। तो हमेशा ये एक्सपेक्ट करें कि बच्चे चीखेंगे, रोएंगे, ज़िद करेंगे, खामखा की ज़िदें करेंगे, नई चीज़ें देखेंगे तो उनमें हाथ डालेंगे, रोड पे भागेंगे, आपका हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करेंगे, दीवारें गंदी करेंगे, पानी के साथ खेलेंगे, मिट्टी से अपने कपड़े तहस नहस करेंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने किसी की डिज़ाइनर का ड्रेस कॉपी करके तो अपनी बच्ची का या बच्चे का ड्रेस बनाया, या उनकी ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी ज़ात को नहीं फ़र्क पड़ता कि जो उनका फर्स्ट बर्थडे और आपने पता नहीं हज़ारों रुपये खर्च किए और पता नहीं कितने लोगों को बुलाया है और कितनी डिशेस पकवाई हैं, यार उनको क्या फ़र्क, उनको क्या लगे उनको इन बातों से, उनकी कैपेसिटी नहीं है ये सारी चीज़ें। सो ये तो हमारे शशके हैं, ये तो हम अपने लिए करते हैं, हम तो बच्चों के लिए थोड़ी करते हैं। बच्चों के लिए करना तो फिर सब्र करना सीखें, फिर मुंह बंद रखना सीखें, फिर ऑब्जर्व करना सीखें, फिर ये जानें कि बच्चों ने मिसबिहेवियर्स करने ही करने हैं क्योंकि ये उनके सीखने का अमल है, ये उनके सीखने का अमल है। हम बच्चों से बहुत ज़्यादा इमोशनल मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, ऐसे ही है, और मुझे समझ है कि हम क्यों करते हैं, मुझे ये समझ है, मैं इस चीज़ से अनजान नहीं। मेरे अपने माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, मेरे इर्द गिर्द मेरे नीसेस नेफ्यूज़ हैं, मेरे इर्द गिर्द दोस्तों अहबाब के बच्चे हैं।
जब बच्चा अपने नाम पे टर्न करता है तो हमें रजिस्टर होता है, ओ बच्चा अपने नाम पे टर्न कर रहा है, इसका मतलब इसको अपने नाम की समझ आ गई है। जब छोटे बच्चे अपनी माओ के आंखों के आंसुओं पहुंचते हैं या माँ और बाप में से किसी एक के बारे में पोजेसिव होते हैं और दूसरे को परे करते हैं, तो हमें पता चलता है ओ बच्चे को जलसी आती है, अच्छा बच्चा जलस भी होता है। जब बच्चा जो है, जब हम माएँ जो है हम छोटे छोटे वो पकड़ा दो, अच्छा मेरे साथ बॉल कैच खेलो, तो बच्चे जब रिस्पॉन्ड करते हैं और लॉजिकली रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमें लगता है कि बच्चे को समझ आ रहे हैं। नाउ हम चाहते हैं कि बच्चे को ये समझ आए, ये बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह एक हेल्दी बच्चे के साइंस हैं, राइट, हम इनको देख रहे होते हैं। लेकिन उल्टी साइड पे पता क्या होता है, चूंकि बच्चा ये कर सकता है तो इसका मतलब है बच्चा वो भी कर सकता है, और वो क्या है, इमोशनली अपने आप को बैलेंस। आज तक मैं और आप नहीं अपने आप को इमोशनल बैलेंस कर सके, हम लोगों की क्या क्या उम्रें हो गई हैं, तो वो बच्चा जो स्लेट है, ब्लैंक स्लेट है, ब्लैंक बोर्ड है, जो अभी छोटी छोटी चीजें न्यूआंसेस सीख रहा है जिंदगी की, यार उसको कैसे समझ आ सकती है। मेरा अपना इमोशनल बैलेंस नहीं है, आपका अपना इमोशनल बैलेंस नहीं है, कोई हमें हमारी गाड़ी के साथ टकराते मतलब कि बच जाए, या कोई हमें कोई ऐसी बात कर जाए, या कोई हमारा नापसंदीदा शख्स जो है वो हमें कोई जुमला फेंक जाए, इधर मेरे ऑनलाइन पे कोई मुझे कमेंट दे दे, तो इंसान जो होता है वो हिल जाता है। तो बच्चे समझ जाएंगे, बच्चों को समझ आ जाएगी, और बच्चों को समझना चाहिए। नहीं, बच्चों को समझना चाहिए, और वो समझेंगे जब वो हमें काम देखेंगे और उनको हमारा पता होगा कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सेफ्टी हैं, एंड दे आर एक्सेप्टिंग एंड दे आर वैलिडेटिंग एंड दे आर एक्नॉलेजिंग। तो हाँ, आप बच्चे को मना करोगे कि भाई चक्की नहीं काटते, मना जरूर करोगे। आप बच्चे को कहोगे कि भाई नाखूनों से नहीं खरोचते किसी का मुंह, आप कहोगे किसी को कि भाई थप्पड़ नहीं मारते, अपने किसी के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारते, ये बुरी बात है, हिटिंग इज नॉट अलाउड। लेकिन पहले ये तो समझें कि हिटिंग बच्चा आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ एंगर कर रहा है, तो उस बच्चे को फिर जोर से पकड़ के उसके हाथ दबोच के उसको यूं करके कहना हिटिंग इज नॉट अलाउड, आपको लगता है वो अगली दफा हिट नहीं करेगी? पहले से ज्यादा जोर से करेगी, क्योंकि शी इज एक्सप्रेसिंग दैट सप्रेस्ड एंगर। हर बंदा यहाँ पे उस मोमेंट को याद करे जब उसको उसके गुस्से का इजहार नहीं करने दिया गया था छोटे होते हुए। हर बंदा यहाँ पे उस गुस्से का इजहार करे, इजहार ना करे, सोचे, उस वक्त को सोचे कि जब मैं छोटा था या छोटी थी और मेरी एक जायज़ बात थी लेकिन मुझे सुना नहीं गया, या मुझे उस वक्त का गुस्सा मुझे याद है कि मुझे महसूस क्या हुआ था। मैं अपनी एग्जांपल शेयर करती हूँ। मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं किंडरगार्टन में थी, और किंडरगार्टन में बच्चे से बातें कर रहे होते हैं, और हमारे टीचर्स एज यूजुअल कीप योर फिंगर्स ऑन योर माउथ, डोंट टॉक डोंट टॉक डोंट टॉक, एक ही रट लगाई होती है टीचर बेचारी ने। 30-35 बच्चे इस क्लास में, डरबे में सारे बच्चे घुसाए होते हैं, और हाल कोई नहीं होता उस टीचर का, बेचारी का, मिस्कीन का। और वो टीचर क्या करे, वो चीख ही सकती है, वो चीख रही है, चिल्ला रही है, बच्चों को डोंट टॉक डोंट टॉक। वो इत्तेफाक से हुआ ये कि मैं नहीं कर रही थी बात, मेरी साथ वाली कोई बात कर रही थी। टीचर ने देखा उस वक्त मुझे, जब मैं उसकी तरफ देख के उसको मुस्कुराई हूं या उसको कोई जवाब दिया, तड़ाख एक थप्पड़ शदीद। Why are you talking? I told you not. मैं तो बोला ही नहीं अभी कुछ, मैं तो अभी शायद बोलने की हिम्मत, जसारत पकड़ रही थी यार। तो I wanted to tell that teacher कि I didn't do anything. मैं कहना चाहती थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया ये। एक दफ़ा एक बर्थडे पार्टी थी, और बहुत सारे बच्चे जो थे वो खेल रहे थे, और 2 बच्चों ने शरारत की और कोई चीज़ घर की फाड़ दी, कोई पर्दा फाड़ा या कोई टेपेस्ट्री, मतलब कोई चीज़ थी, फाड़ दी। अब वालिद साहब उस घर के जो मेज़बान थे वो गुस्से से घूरते हुए घंघोरते, किसने किया ये बदतमीजी। अब हम 10-15 बच्चे हैं और हमने शोर मचाया हुआ, उधम मचाया हुआ, बर्थडे पार्टी है, और बच्चों को अकेले कमरे में छोड़ दिया कि आप लोग खेलो, तो फिर यही होना था। तो उन 2 लड़कों ने मेरी तरफ इशारा कर दिया कि ये इसने किया है। हम लाइक, और अंकल जी जो है ना, मे अल्लाह हैव मर्सी ऑन हिम, अंकल जी पता नहीं क्या क्या भूल गए। भाई मेरा रिकॉर्ड तो देखो, कभी मेरे रिकॉर्ड में आपने किया है? मैंने कभी ऐसा नहीं। लेकिन नहीं, यू अंडरस्टैंड दोस मोमेंट्स व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक,
when you're not allowed to say things, when you're not allowed to express, वो वक्त याद करो। और फिर देखो कि जब आप अपने बच्चों को दबोच के उनका मुंह बंद करा रहे होते हो या उनको चुप करा रहे होते हो या उनको कह रहे होते हो कि तुम कर नहीं सकते एक्सप्रेस, हालांकि उनके पास अल्फाज ही नहीं है। मैं तो ज़्यादा छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ जिनके पास जुमले भी नहीं होते, या उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो स्पेशल नीड्स के होते हैं, जो बोल ही नहीं सकते। वो कैसे बात करेंगे? तो फिर किसको समझने की ज़रूरत है? Arguing with a child is waste of time. It's waste of energy. It's a waste of time. अपनी उम्र का ही लिहाज, अगर आप 20 साल की वालिदा हो और 25 साल के वालिद हो, अगर आप, मैं उन सारे लोगों से बात कर रही हूँ जो खुद 20, 21, 22 के हैं या 40, 50 और 60 में हैं। इट डज नॉट मैटर आपके बच्चों का एज ग्रुप 0, 1, 2 है या आपके बच्चों, स्पेसिफिकली 0, 1, 2 वाले बच्चों की वैसे बात हो रही है क्योंकि उनमें इमोशनल कैपेसिटी बात की नहीं है, तो आप ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं उस एज के बच्चों के। अंडरस्टैंड दिस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अपने बच्चों को फोर्स करने से आपको कभी भी नहीं कुछ मिलेगा। तो हमने अभी तक कहा कि अपना मुंह बंद रखें, जरूरत पड़े तो अपनी आंखें भी बंद कर लें। मतलब कि कितनी सारी खवातीन होंगी जो इस बात के जो अपने छोटे होते, अपने बच्चों के छोटे होते की कहानी बताते होंगे कि इसने पूरी लिपस्टिक, पूरा पाउडर जो था ना वो अपने मुंह के ऊपर मल लिया। आंखें बंद कर लो, बड़ा गुस्सा बहुत गुस्सा आया ना तो मुंह भी बंद कर लो, आंखें भी बंद कर लो, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर, इधर उधर हो जाओ। फिर अपने आप को बोलो मैं हयात हूँ, मेरा बच्चा हयात है, मैं सेफ हूँ, मेरा बच्चा सेफ है, हम सब हेल्दी हैं, हम अल्लाह के, और उन चीज़ों को याद करो जिस पे आप अल्लाह का शुक्र कर सकती हो। बड़बड़ा रही हो अपने साथ, कोई बात नहीं, गुस्सा आया है, यकीनन आया, 1000, 2000, 3000 की चीज़ का नुकसान हुआ है, 10,000 की चीज़ का नुकसान हुआ है, 15,000 की चीज़ का नुकसान हुआ है, जानी माली नुकसान हुआ है ना, इंसानी ज़िंदगी का नुकसान तो नहीं ना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा हयात है, सेहतमंद है और सेफ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे ये ब्रेन कॉग्निटिव एक्टिविटी है जिससे कि आपका ना गुस्सा काम डाउन होना शुरू हो जाएगा। अगेन वॉक अवे फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। एंगर को कंट्रोल करने के लिए बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस को ओवर एस्टिमेट नहीं करें। एंगर को कंट्रोल करने के लिए बच्चे को टाइम दें, उसका स्किल बढ़ाएं अपने एक्शंस के थ्रू, लेकिन उस वक्त में, जिस वक्त में उससे गलती हुई है उस वक्त में उसे बात करके लेक्चर देके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अपने बच्चे को अगर कंट्रोल करवाना है उनका एंगर, तो बेस्ट थिंग ये है कि आप खुद गुस्सा ना करें। हमने बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस, टिकटॉक वीडियोस देखी होंगी जिसपे कि बच्चा जो है ना वो गाड़ी में है और वो देख रहा है कि पेरेंट जो है वो दूसरी गाड़ी वालों को गालियां दे रहा है। थोड़े अर्से बाद आप देखेंगे बच्चे भी जो हैं वो दूसरे लोगों को गालियां देना शुरू कर देते हैं, राइट? इट्स बिकॉज दे आर लर्निंग फ्रॉम एक्शंस। जब भी आप किसी मेल्ट डाउन वाले बच्चे के साथ बात कर रहे हो या उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले कोशिश करो कि आपका अपना नर्वस सिस्टम काम हो और उसको अपॉर्चुनिटी दें। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। मेरा हमेशा सवाल ये होता है, जाना किधर है? जिन माओं को तो बस पे बिठाना है बच्चों को, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस हुआ ना, नहीं खाना खाया, नहीं नाश्ता किया, तो ठीक है फिर भूखा चला जाए, कुछ नहीं होता, इट्स ओके। Like it's okay, like natural consequences हमें सिखाते हैं चीज़ें। कोई हम में से कोई औरत यहाँ पर इस बात पे इनकार नहीं करेगी कि हमारी माओं ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, लेकिन हमने कान नहीं धरे। जब हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें हमारे आगे आईं तो फिर हमने कहा हाँ हमारी माँ ने अच्छा सही बात हुई थी। मर्द और औरतें सबको ये बात पता है। जब ये एक ज़िंदगी की हकीकत है तो फिर बच्चों पे इतनी सख्ती क्या करनी है? कुछ चीज़ें आपने करवानी है, टाइम लगेगा। हाँ उस तरह से नहीं होंगी, उस परफेक्शन में नहीं होंगी, हो जाएंगी, टाइम से हर चीज़ हो जाती है। आपकी जब अपने इमोशंस रेगुलेट होते हैं तो बच्चे को अपने इमोशंस रेगुलेट करना आ जाते हैं, क्योंकि बच्चा आपको देख रहा होता है, बच्चा आपको सीख रहा होता है। आपने अगर काम रहना है तो सबसे पहले काम रहने की प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद उस प्रैक्टिस को मॉडल करें, फिर उसके बाद उसको एक्नॉलेज करें, और फिर उसके बाद जो बच्चे हैं वो देख रहे होते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जी आप, अगर आपने ये बैठ के प्रैक्टिस नहीं की ना उस सिचुएशन में जाने से पहले, तो आपको ये करना नहीं आएगा। सो मेरा सजेशन ये है कि शीशे के सामने खड़े हों या खाली दीवार के सामने बैठें, या किसी को, अगर कोई किसी के साथ आप अपने शौहर या बीवी के साथ इनैक्ट करना चाहते हैं तो आप एक दूसरे को एक सिचुएशन बताएं और देखें आप काम किस तरह से रहोगे। अगर ये हो जाएगा तो मैं काम किस तरह से रहूँगी। अपने आप को ये प्रैक्टिस करें, मौके का इंतज़ार ना करें कि कुछ बुरा होगा तो फिर मुझे फिर अगर आपका ब्रेन ऑलरेडी ट्रिगर्ड है
तो उस वक्त प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता है और इसमें 10 साल भी लग सकते हैं और 15 साल भी लग सकते हैं, एंड इट्स कम्प्लीटली ओके। लेकिन कहीं से तो शुरू करें, स्टार्ट समवेयर, प्लीज स्टार्ट समवेयर। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी अच्छी है, एक बड़ा अच्छा टिप है, बड़ा अच्छा और मैंने ये आजमाया हुआ अपने बच्चों के साथ छोटे होते हुए, कि ना जब बच्चे और हम लोग करते हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा है ये करते हुए, मुझे नहीं लगता कि वो साइंस पढ़ के आए थे, वो इसलिए करते हैं। एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना हमें नेचुरल स्किल्स भी दिए होते हैं, अपने ऊपर भी भरोसा किया करें। बच्चा कभी कभी ना बहुत ज़्यादा रो रहा होता है या बहुत ज़्यादा उसका इमोशनल फ्लो हो रहा होता है, तो वालिद अक्सर पता है क्या करते हैं, पकड़ते हैं बच्चे को, हवा में उछाल देते हैं। मैं कहती हूँ अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या किया। लेकिन एक्चुअली दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। इफ योर चाइल्ड इज, अगर आपकी चाइल्ड को आदत है, ये नहीं कि उसको गुस्से की वजह से उसको हवा में उछाल दो, नहीं, अगर बाप और बच्चे का बॉन्ड ऐसे है जिसमें कि बाप अक्सर बच्चों को यूं उछालते होते हैं और हवा में कैच करते होते हैं, तो वो टाइम अच्छा है। जब बच्चे के बहुत ज़्यादा मेल्टडाउन हो रहा है तो वाले साहब शफकत से स्माइल करते हुए, चेहरे पे कराहत या सख्तगी या ये चीज़ें ना हो, बल्कि चेहरे पे स्माइल हो, बच्चे को बल्कि प्यार भी करो। बच्चा यूं 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 कर रहा है तो कोई बात नहीं है, बच्चे को पकड़ के उछाल दिया और फिर दूसरी दफ़ा उछाला और फिर हल्के से जेंटली लेकिन उछाला। बच्चे का ना एकदम से यूँ फोकस चेंज होता है, ओ ये तो मेरे साथ खेलने लगे हैं, इतने मज़े की बात है, इतने मासूम होते हैं बच्चे, वो खेलने लग जाते हैं। बच्चे के साथ पिकअबू करना शुरू करते हैं, जिससे हम मतलब छुपन छुपाएं, या बच्चे के साथ फिंगर पपेट्स बना के खेलना शुरू कर दें, या इस तरह से जैसे आपको शैडो नज़र आ रहा है कि ये देखो ये जा रहा है, ये जा रहा है, यू स्टार्ट टेलिंग स्टोरीज। You have to break, you want to break that cycle. Number one, you need to stay calm, but you need to change their attention, their focus, right? Because उससे ये होता है कि naturally बच्चे prone होते हैं खेल की तरफ। Play is the best medicine. Play is the best medicine to a child's emotional meltdown. उसमें आप उसको प्यार भी कर लोगे, उसमें आप उसको वैलिडेट भी कर लोगे, उसमें आप उसको एक्नॉलेज भी कर लोगे, जो आपको हाथ नहीं लगाना दे रहा अपने आप को, उसको आप थोड़ी देर बाद गले भी लगा लोगे। लेकिन ये सारी बातें ना, ये सारी बातें उस शख्स के लिए आसान होंगी जो खुद काम होगा, जिसको पता होगा कि ये नेचुरल है, जिसको पता होगा कि ये ऐसे ही होता है, जिसके जहन में ये होगा कि माई चाइल्ड इज इनोसेंट, जिसको ये यकीन होगा कि मेरा बच्चा मासूम है, मेरी जिंदगी अजीरन नहीं कर, जिसको अपने बच्चे से दुश्मनी नहीं होगी, ठीक। और आपके सारे रिश्ते आपको तंग करते होंगे, मैं नहीं कहती, और आपकी गुर्बत या आपकी बीमारी या आपकी ज़िंदगी की सिचुएशन या आपकी अज़वाजी ज़िंदगी की तंगी, हर बंदा अपनी तकलीफ से गुजर रहा है, उसमें इन छोटे बच्चों का कसूर नहीं है, उसमें इन छोटे बच्चों का कसूर नहीं है। लिहाजा अपने आप को छोटे बच्चों के साथ काम डाउन कर लो। वो क्यों हर्जाना भरे हमारी गलतियों का, हमारी कोताहियों का, हमारी मजबूरियों का, हमारी तंगियों का, किस चीज का टैक्स हम अपने बच्चों से वसूल कर रहे हैं। इट डज नॉट मेक सेंस, इट डज नॉट मेक सेंस। फिजिकल टच हमें इवन सुन्ना से पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम का हाथ पकड़ते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को गले लगाते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फिजिकली वेरी एक्टिव ऑफ टचिंग पीपल, ऑफ लविंग एंड शोइंग केयर। और इसके पीछे अब साइंस है पूरी। और जब रोते बच्चे या चीखते चिल्लाते बच्चे या बच्चे जो बहुत ज़्यादा टेंस या परेशान या जो बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं, उनको टच की ज़रूरत होती है, उनको आपकी शफकत की, आपकी मुस्कुराहट की, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के काम होने की ज़रूरत होती है। एक एग्जांपल है कि क्या कहते हैं, एक बच्ची थी और ना वो बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो कर रही थी, तो उसकी बड़ी बहन ने ना उसको देखा, वो चीख रही है, चिल्ला रही है, तो उसकी बड़ी बहन ने ना उसको गुदगुदी करनी शुरू कर दी, तो वो बच्ची ने चीखते चीखते हंसना शुरू कर दिया। मसला रिजॉल्व हो गया, थोड़ी देर में हुआ लेकिन हो गया वो मसला रिजॉल्व। आप बच्चों को गले लगाते हो। हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है, वो इस तरह से बना हुआ है कि वो एक्सपीरियंसेस को कैद कर लेता है, और बच्चों की हकीकत हमारी हकीकत से बड़ी मुख्तलिफ होती है। उनके दिमाग की स्टोरी हमारी स्टोरी से बड़ी डिफरेंट होती है, बहुत डिफरेंट होती है। लेकिन ये होता है कि उनको ये ज़रूर याद रह जाता है कि मेरे बड़े ने मुझसे उस वक्त में मोहब्बत की, या मुझे हंसाया, या मुझे रोने दिया, या मुझे गले लगाया।
ये नहीं होता कि मुझे झिड़का, मुझे डांटा, बिकॉज दैट क्रिएट्स एक डर, एक खौफ, और जिसकी वजह से फिर बाद में वो हमारे पास कभी अपनी बातें लेकर नहीं आते, और हमें बाहर से बातें पता चलती, फिर हम कहते हैं तो मुझसे बात करो, मैं ही तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा सगा हूँ, मुझसे बात करो। भैया नहीं, आपसे बात करनी है, आप नहीं हो मेरे लिए सेफ, राइट। अच्छा, एक माँ की बड़ी मज़े की स्टोरी थी, पेरेंट विद एन ऑ, मैंने ये बात कर दी हुई है कि मतलब बच्चों को देखें, गौर से देखें, उनको ऑब्जर्व करें कि भाई ये क्यों कर रहा होगा, ये क्या है, किस तरह से। ये वो लोग नहीं कर सकते जिनके दिमाग में ना पहले से खिचड़ियाँ पकड़ी होती हैं। हम अनफॉर्चुनेटली हम बहुत सारी स्टोरीज़ बनाते हैं, लेकिन माओं के लिए मैं कह सकती हूँ, वो पंजाबी की भी कहावत है कि गूंगे दियाँ रमज़ां गूंगे दी माँ ही जाने, यानी कि बच्चे जब बोल भी नहीं सकते होते तो माँ को ही पता होता है इसे भूख लगी है, इसका डायपर गंदा है, इसको चेंज करना है, इसको क्या करना है, माँ को ज़्यादा बेटर पता होता है। ये एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक स्पेशल कनेक्शन रखा हुआ है। अलबत्ता फिर भी आपके बच्चे 2 साल 3 साल के हो गए, 4 साल के हो गए, फिर भी देखें उनको, ओ के साथ देखें, लाइक ये क्या सोच रहा है, ये क्या कर रहा है। आप बाज़ औक़ात सवाल भी पूछ सकते हैं उनसे, यू आर ऑलवेज लाइक in an awe, okay, he's learning, she's learning, this is wonderful. एक न्यूनेस कायम रखें अपने बच्चे के बारे में। अपने बच्चे को जाहिर सी बात है खिलाएं पिलाएं, उनको बाहर लेके जाएं, उनको एक्टिव रखें, उनके साथ खेलें, उनके साथ एक्टिव रहने की कोशिश करें। बच्चे बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप उनको बहुत देर तक एक जगह पे बैठने को बोलते हैं। हमारे स्कूलिंग सिस्टम इसके जिम्मेदार है। क्या करें, स्कूल में 30-35 बच्चे हैं क्लास में, तो उनको अगर टीचर बोले कि जाओ घूमो फिरो तो क्या हशर होगा, उस क्लासरूम का क्या हशर होगा, उस टीचर का क्या हशर होगा। लेकिन द थिंग इज़ बच्चे नीड टू बी एक्टिव, यू नीड टू गिव देम स्पेस टू बी एक्टिव। इसमें ना एक बड़ी अच्छी मैंने एग्जाम्पल पढ़ी थी कि एक बच्ची थी और उनका ना घर सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को इज़ अ हिली एरिया, तो उनका जो घर था वो थोड़ी सी ऐसी जगह पे था जो अपहिल था। बच्ची ने ना नई ट्राईसाइकिल सीखी। अब ये बच्ची तकरीबन 3 साल की होगी, 3.5 साल की होगी, तो वो जाहिर सी बात है वो ट्राईसाइकिल जो है ना वो जूम करके नीचे जाती है। अगर जूम करके नीचे जाती है तो सामने ही रोड है, मतलब यूं थोड़ी सी थोड़ा सा, जैसे आपको पता है फुटपाथ होता है, फुटपाथ के आगे रोड होती है। तो ना एक दिन बच्ची ने क्या किया, माँ किचन में बिजी है, बच्ची ने दरवाज़ा खोला, ट्राईसाइकिल निकाली तो जूम नीचे। ओहो हो, माँ के तो हाथ के तोते उड़ गए। शी वाज लाइक अगर वो रोड के ऊपर चली गई तो क्या हो जाएगा, राइट। तो माँ भागी पीछे से, मतलब क्या कर रही हो, से अपने आप को रोक लिया, उसने अपने आप को रोक लिया, क्योंकि वो उसने कहा मैंने बोलना नहीं है, नहीं बोला, चीखा नहीं, क्योंकि अगर वो चीखती तो शायद बच्ची डर के मारे और आगे चली। बच्ची उस वक्त मतलब इतनी खुश और इतनी वो थी कि मुझे इतनी आज़ादी मिली, मैं तो हवाओं में उड़ रही हूँ, राइट। तो बच्ची ने का लॉजिकल ब्रेन 3 साल के बच्चे का नहीं होता, उसको कोई समझ नहीं आ रही, उसको कोई डर खौफ नहीं आ रहा है गाड़ियों से, उसको कोई फिक्र नहीं पड़ रहा है कि मैं मतलब कि आगे भी जा सकती हूँ, रोड पर कोई गाड़ी मुझे हिट कर सकती है, ठीक है। तो माँ ने पता क्या किया, माँ ने ये किया कि बच्ची को देखा और बच्ची को कहा तुम्हें पता है इस तरह से करने से तुम गाड़ी के आगे भी आ सकती हो। तो बच्ची ने ना माँ की तरफ देखा और दोबारा से जूम करके नीचे चली गई। उसने कहा ऐसी की तैसी गाड़ियों में मैं तो जाऊंगी। वो फिर से वही उसने हरकत की। अब माँ जी फिर खामोश रही थोड़ी देर के लिए। फिर माँ ने पता क्या किया, माँ ना उस कर्ब के आगे जाके खड़ी हो गई, उस कर्व के आगे जाके खड़ी होगी कि अगर ये आएगी ना तो यहीं पे आके स्टॉप तो मैं इसको कर सकूंगी। तो वो बच्ची फिर गई और फिर जूम करके फिर नीचे आई, लेकिन अब इस दफा ना माँ आगे खड़ी थी। अच्छा, बच्ची के ज़हन को वो पढ़ नहीं सक रही है माँ, लेकिन बच्ची के एक्शंस को देख रही है। चौथी दफा जब वो बच्ची आई तो वो कर्व से ही पहले उसने अपने आप को स्टॉप कर लिया कि ठीक है ये मेरा स्टॉपिंग पॉइंट है, यहां पे मुझे स्टॉप होना है। 5 ट्राइज के बाद, 5 ट्राइज, और 5 ट्राइज आपको लगता है मेरे कहने में ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी आसान बात थी। 5 ट्राइज मतलब वाज लाइक ऊपर जाना, फिर ऊपर से फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना, मतलब आधा पौना घंटा 45 मिनट्स की ऑर्डील थी। आपकी कोई भी सेन माँ होगी वो कहेगी इतना तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। उसने करना था बच्ची के हाथ को पकड़ना था, बच्ची को एक तरफ उठाना था, ट्राइसाइकिल को एक तरफ उठाना था, दोनों को घर के अंदर फेंकना था, दरवाजा लॉक करना था, कहना था खबरदार बाहर निकली। आमतौर पर तो हम यही करते हैं ना, लेकिन ये जो उस औरत ने किया ये डुएबल है, ये हम करते हैं। मैं नहीं मान सकती कि हम लोगों को ये करना नहीं आता। हम लोगों को ये करना आता है, बहुत सारे लोग ये करते भी हैं और शाबाश अगर आप लोग करते हो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि हाउ विदाउट स्पीकिंग टू मच बच्चे को
मार धाड़ के या उसको बुरा भला कह के या उसको डराए धमकाए बगैर उस माँ ने किस तरह से एक वो बता दिया, और उस बच्ची को कैसे वो लॉजिकली वो बात उसके टाइम में 45 मिनट्स में समझ आई, लेकिन आ गई कि भाई ये मेरी हद लाइन है, इसके आगे मैं जाऊंगी तो मुझे खतरा है, मुझे नहीं जाना है। इससे आपने बच्चे को थिंकिंग दी है, ये क्रिटिकल थिंकिंग का एक तरीका था। यू taught them how to think for themselves. Do you understand? आप पावर स्ट्रगल से दूर हो जाते हो, आप चीखे चिल्लाए नहीं, आपने खींचा तानी नहीं की, आपने लान तान नहीं किया, बच्चे ने आपके साथ इंतहा की बदतमीजी नहीं की, आपकी नाक किसी के सामने नहीं कटी, आपने खामोशी से एक प्रैक्टिस अपनाई और आपका और आपके बच्चे का एक मसला खुद ब खुद बगैर ज़्यादा बातचीत के एक्शन के थ्रू सॉल्व हो गया। ठीक, एक दफ़ा एक बच्ची थी, वो अपने प्लेग्राउंड में उसने क्या किया कि वो बड़े बड़े पत्थर उठा के ना तो वो हवा में फेंकने लग गए। अब आम तौर पे हम पेरेंट्स क्या कहेंगे, हम कहेंगे मत करो किसी को लग जाएगा, मत करो किसी को मत करो, डोंट डू इट, स्टॉप इट, डोंट डू इट, यू विल हर्ट सम। एक बड़ी बच्ची आई तो माँ भी सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है, माँ भी कुछ बोल नहीं रही, तो एक और बच्ची थी वो प्लेग्राउंड में थी, उसने कहा इससे किसी को चोट लग जाएगी, बस इतना कहा और आगे चली गई, कुछ भी नहीं कहा। और वो बच्ची फेंक रही थी पत्थर, उसने कहा इससे किसी को चोट लग जाएगी, और ये क्या क्या है, वो जो बच्ची पत्थरों के साथ खेल रही थी उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसकी नीयत पत्थरों को एक्सप्लोर करने की थी कि पत्थर हवा में उछलता तो कैसा लगता है। उसकी नीयत किसी को मारने की नहीं थी, उसकी नीयत किसी को तकलीफ पहुंचाने की नहीं थी। और वो बच्ची इतनी बड़ी जरूर थी, 4 या 5 साल की थी, कि उसको ये लॉजिक समझ में आता है कि किसी को चोट लगेगी, कि किसी का सर फटेगा, किसी को खून, लेकिन उसको ये सब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये सब ना आपकी प्रैक्टिस से आता है। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, ये रियल लोगों की एग्जाम्पल्स हैं, ये आपकी और मेरी एग्जाम्पल्स हैं, और इन पे हम काम कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात छोटे बच्चे 2-2.5 साल के बच्चे या 2-2.5 साल के बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में ना ज़िद कर रहे होते हैं, ये करना है, ये खाना है, खाना पीना नहीं, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो उस वक्त माएँ जो होती हैं वो एग्जाम्पल मैं देती हूँ, एग्जाम्पल बड़ी फ़नी है। वो एग्जाम्पल ये थी कि एक दफ़ा मेरी बच्ची को, मेरी नहीं मतलब ये जो राइटर हैं वो कह रही हैं कि हमारी बच्ची को ना दरवाज़ा घर का खोलना आ गया। तो हम दोनों मियाँ बीवी सो रहे थे, सुबह के 7 बजे हुए थे, और उस बच्ची ने दरवाजा खोला। वो सिर्फ डाइपर्स में थी, 2 साल का ये बच्चा है, वो सिर्फ डाइपर्स में थी। वो डाइपर के साथ नंग धड़ंग घर से बाहर भाग गई। कैन यू इमेजिन, पेरेंट्स कमरे में सो रहे हैं, बच्चे ने दरवाजा खोला, नंग धड़ंग बच्चा घर से बाहर भाग गया। माँ की छठी हिस्स एकदम से उसको दरवाजे की ठक की आवाज आई है, तो भागती हुई आई है, और उसने देखा उसका बच्चा आगे सड़क पे भाग रहा है नंगा डाइपर के साथ। तो उसके ऑफ कोर्स उसके पीछे भागी, उसको उठाया, उसको गले लगाया, उसको घर के अंदर ले गए। बच्चे को कहा कि यार ये क्या की है हरकत। अच्छा, बच्चा हंस रहा है, बच्चे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसकी ज़ात को कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैंने की क्या हरकत है। तो उस पे उसको उसकी जो मेंटोर थी उन्होंने सिखाया कि इतने बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। अब वो कहती है 2 साल के बच्चे को मैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं कि वो जी सुबह उठ के दरवाजा आइंदा ना खोले। अपने ऑफ कोर्स उन्होंने लॉक्स वगैरह अपने उसका पासवर्ड वगैरह कोई लगा लिया, बच्चा वो उनको पता चल गया कि हमें इसको मैनेज करने की, हमें सेफ्टी को मैनेज करने की जरूरत है, उन्होंने अपनी सेफ्टी को मैनेज किया। लेकिन वो 2 साल का बच्चा बेसिकली अपनी अब क्या रहा है, आपको मैसेज क्या दे रहा है, कि आपको क्या समझ में आया कि क्या वो बच्चा सिर्फ शरारती थी, या वो सिर्फ शरारती बच्ची थी, बस उसका और कोई मकसद नहीं था, या वो सिर्फ एक्सप्लोर करना चाह रही थी। इस एज में बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी चाह रहे होते हैं, दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू क्रिएट समथिंग। तो उसमें फिर ये होता है कि हाँ टफ तो है आपको, आपके वीकेंड पे अगर आप सिर्फ नींद पूरी कर सकते हैं, तो हर माँ दुनिया की जिसने बच्चे पैदा किए और बच्चों की परवरिश की, वो जानती है कि छोटी एज में बच्चे सोना नहीं चाहते और बड़ी एज में बच्चे उठना नहीं चाहते। ठीक है, ये यूनिवर्सल है, चलो इस पे तो हम बात ही नहीं करते, रोते नहीं है, हम सबको पता है। छोटी एज में बच्चे सोना नहीं चाहते, बड़ी एज में बच्चे दोपहर से पहले उठना नहीं चाहते। हो गया, सबका दुख एक जैसा है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये कि उतने छोटे बच्चों को एंगेज करो, यानी कि
ये लो आप पत्ते तोड़ दो इस पर से, या आप ना ऐसा करो आप मेरे लिए ये बोल उठा के लेकर आओ, या आप ऐसा करो आप इसमें ये मिक्स कर दो, या आप ऐसा करो आप ये उठा के सिंक तक ले जाओ। ये छोटे काम बच्चों को दें। बच्चे गिराएंगे, बच्चे गंद मचाएंगे, बच्चों से चीज़ टूटेगी, इस फैक्ट से हम इनकारी नहीं है, लेकिन ये एक लर्निंग प्रोसेस है। इसमें बच्चे को आप एक स्किल सिखा रहे हो कि आपने हेल्पफुल कैसे होना है, आप रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो, आप बिजी कैसे हो सकते हो, ताकि फिर बच्चों को ये लर्न हेल्पलेसनेस ना हो कि हम बस यूं बैठे हुए हैं डुंडुम्स की तरह, बस बच्चे बैठे हुए हैं, स्क्रीन देखी जा रहे हैं। आपने स्क्रीन बंद की, चीखना चिल्लाना उधम रोना धोना, एक दूसरे को मारना पीटना, घर की चीजों को खराब करना शुरू हो गया, वापस स्क्रीन के आगे बिठा दो, फिर वो यूं लाइक आप क्या कर रहे हो, हम कर क्या रहे हैं। सो यू अंडरस्टैंड, आई होप कि ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्शन, ये कि इंस्टेड ऑफ हर बच्चा अपने टाइम से अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पर आता है। आपको पता है कि आपका बच्चा कैसा है, तो अपने बच्चे को टाइम दें। बाज़ औक़ात हम औरतें बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, वो हमारे बच्चों में भी आ जाती है। बाज़ औक़ात फादर्स जो होते हैं वो इंतहाई इमोशनली अनस्टेबल होते हैं और वो उनके बच्चों में आ जाता है। एंड इट्स ओके। फिर आपका स्किल, आपका काम ये है कि फिर आप वो स्किल सीखो जो उसकी उन इमोशंस को डील कर सकता है, जो उसकी ग्रोथ में उसके काम आ सकता है, जो उसको इमोशनली स्टेबल होने में उसकी मदद कर सकता है। एंड ये सब कुछ ओवर द टाइम होता है, ये 1 महीने में 2 महीने में नहीं होता, ये सारी ज़िंदगी का प्रोसेस है। जज़ाकल्लाहु खैर। उम्मीद है कि आज की जो टिप्स होंगे इंशाल्लाह ताला लोगों के काम आएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें साबिरीन और शाकिरीन में से फरमाएं। सब्र हम इस बात पे करें कि दुनिया एक टेस्ट है और हर बंदे के हिस्से में उसके हिस्से का टेस्ट आना ही आना है। और शुक्र हम इस बात का करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमें इस बात की समझ है कि जज़ा देने वाली सिर्फ तेरी ज़ात है। हमने मेहनत करनी है और हमारी मेहनत का सिला कभी ज़ाया नहीं जाता। और एक वो चीज़ जो हमेशा आपकी आने वाले किसी भी बुराई से, या अगर आपको डर या खौफ है कि मेरी ज़िंदगी में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो दुआ एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी आफत, तकलीफ़, परेशानी, मुसीबत को टाल सकती है। सदका खैरात करें, दुआ करें और ख़ुद एक्शंस के साथ सब्र को अपने बच्चों के सामने मॉडल करें। बच्चों को सब्र, शुक्र बात सुनने से नहीं आएगा, आपके करने से, उनके देखने से आएगा। छोटे बच्चे इमोशनली एबल नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ हैं, वो फिर भी बहुत सारा कुछ सीख रहे हैं, उनके टाइम से ही उनको आएगा। तो अल्लाह मियां हमें इस चीज़ का भी सब्र अता फरमाए कि हम बहुत जल्दबाजी में हर वक्त रहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी पेरेंटिंग में बरकत दें, हमारे बच्चों को हमारे लिए आँखों की ठंडक बनाए और हमें उनके लिए आसान बनाए। आमीन। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।